दोस्तों, 5 अरब साल बाद सूर्य फैल जाएगा और एक लाल विशालकाय बन जाएगा और पृथ्वी सिर्फ रास्ते में हो सकती है यदि मानव उस समय भी जीवित होते हैं। सूर्य की समस्या क्या है वैसे? जैसे किसी अन्य तारा, इसकी भी एक समाप्ति तिथि है। इसके अंत की शुरुआत में हमारा सूर्य लाल विशालकाय में बदल जाएगा, सब कुछ को ध्वस्त कर देगा जो उसके बहुत करीब चक्कर में होता है, जैसे कि पृथ्वी। यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें सूर्य के चिढ़ने से पहले ही कदम उठाने की आवश्यकता होगी। ये कुछ समस्याएं हैं। दोस्तों, विपणन फ्लेम्स से बचने के लिए हमें बहुत दूर भागना होगा, कम से कम मंगल के कक्षा में प्रवेश करना होगा। पृथ्वी जैसी कोई भी भारी चीज को वहां के सुरक्षित क्षेत्र में ले जाना हमें अरबों साल लग सकता है, और हर अरब साल के लिए हम प्रोपेलेंट के रूप में पृथ्वी का लगभग तीसरा हिस्सा खपत करेंगे। यह कुछ पूर्वानुमानित लाभकारी नहीं है क्या? पृथ्वी को अधिक प्रभावी ढंग से ले जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का विचार करना होगा। अधिकांश रॉकेट्स में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक ईंधन के विपरीत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को अधिक भार नहीं चाहिए। दोस्तों, हर अरब साल के लिए हम केवल पृथ्वी का लगभग 2% का भार बलिदान कर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प काफी शक्ति की आवश्यकता होगी, वर्तमान में यहां उत्पन्न होने वाले शक्ति के लगभग 800 गुना, और इसे काम में लाने के लिए कुछ सावधान इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, एक स्थान पर रखी गई एक रॉकेट हमेशा सही दिशा में नहीं होगी। हमें पृथ्वी के चारों ओर रॉकेट्स रखने की आवश्यकता होगी और हर एक को केवल एक निश्चित समय के लिए ही आग लगाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह पृथ्वी को रास्ते पर बनाए रखेगा। यह पृथ्वी को खतरे क्षेत्र से बाहर ले जाने में 1 अरब साल लगेगा। कोई भी गणना में त्रुटि हो सकती है जो पर्यावरण सुरक्षा का कारण हो सकती है। इसमें एक खगोल शास्त्री तत्व है। एरोस्पेस इंजीनियर्स कुछ को बिना बहुत प्रोपेलेंट का उपयोग किए एक अंतरिक्षयान के पथ को बदलने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। जब एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के पास आता है और फिर इसके गुरुत्वाकर्षण को छोड़ता है तो इसे पृथ्वी की कुछ कक्षीय ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, हम अपनी पृथ्वी को पुनर्निर्देशित करने के लिए इसी प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स को पृथ्वी के पास से गुजरने देना होगा, जिस प्रक्रिया में इन्हें अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा सौंपना होगा। इसके बाद इंजीनियर्स एस्ट्रॉइड्स को गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब पहुंचाएंगे, जहां उन्हें गैस जायंट्स की ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद एस्ट्रॉइड्स उस ऊर्जा को पृथ्वी तक लाएंगे। हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे जब तक कि यह हमें एक सुरक्षित कक्षा तक नहीं पहुंचा देता। बेशक यह बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, थोड़ी सी गणना में त्रुटि एक विशाल एस्ट्रॉइड को सीधे पृथ्वी पर पुनर्निर्देशित कर सकती है और हमें बर्बाद कर सकती है। हम अपने सौर सिस्टम के चारों ओर की रोड ट्रिप पर चंद्रमा को नहीं ले जा रहे होंगे। संभावना है कि हम अपने सेलेस्टियल साथी को सूर्य की ऊर्जा से दूर कर देंगे जब हम पृथ्वी की कक्षा को सूर्य से दूर कर देंगे। यहां बड़ी खतरा है कि पृथ्वी को हिलाने से पूरे ग्रह सिस्टम को अस्थिर कर सकता है। दोस्तों, यह आसानी से मर्क्यूरी या वीनस को अस्त व्यस्त कर सकता है, जिससे वे विनामूल्य हो सकते हैं। कम से कम हम उनके बारे में जानते हैं। शायद हमें अपने नए घर के रूप में किसी अन्य ग्रह को टेराफॉर्म करना बेहतर होगा, लेकिन यह कहानी है दूसरे कैसा होगा के लिए।